हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 की जो टॉपिक लगी है, आपको दिख रहा होगा भैया, परमाणु तथा आणविक द्रव्यमान। आपका थंबनेल गया होगा और नोटिफिकेशन भी गया होगा। बहुत अच्छे बच्चे, जल्द से जल्द आ जाइए। सबको नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को गुड इवनिंग, सब लोगों को ढेर सारा प्यार। जल्द से जल्द आइए, देखते हैं क्या होता है आज के सेशन में। फटाफट आ जाइए, कोई इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। सब लोग आइए भैया, सब लोग। और जो भी दिक्कतें आपकी आ रही हैं वो बताते रहिए, मैं परेशानी को दूर करता रहूंगा। आपकी हर समस्या का समाधान निकलेगा यहां से आपको इस जगह से हर परेशानी का हल निकल जाएगा, जो भी है। ठीक है, कक्षा 11 की क्लास आज है। मैंने बताया था ना, फ्राइडे सैटरडे संडे कक्षा 11 की क्लास। मंडे, उसके बाद क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार। क्या भैया आपकी 12 की क्लास आती है इस टाइम। और शुक्रवार शनिवार रविवार क्या आती है आपकी, ये 3 दिन क्लास 11 की आती है इस टाइम। ये चीज मैं बताया था, फिर बता रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए। जल्द से जल्द आइए। तो चलिए, सब लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, गुड इवनिंग बाबू। हाँ, शेखर अवस्थी। चलिए, अभी अवस्थी के नाम से शेखर अवस्थी हैं। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, अरविंद यादव, आप परेशान मत होइए, उनसे पूछिए, सारी चीजें दिक्कत दूर की जाएंगी, है ना। परेशान नहीं होना है, सारी चीजें होंगी, पढ़ाई जाएंगी, जैसा शेड्यूल बना वैसा काम होगा। तो क्या डिस्कस करना है आपको भैया, है ना, परमाणुविक और आणविक द्रव्यमान। क्या डिस्कस करना है मेरे भाई, परमाणुविक और आणविक द्रव्यमान। सुनेंगे, चलिए, परमाणुविक और आणविक द्रव्यमान के बारे में डिस्कस करना है। परमाणुविक और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आणविक आणविक द्रव्यमान। भाई इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, है ना। यानी कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में ये बेसिक चीज की, यानी कि बेसिक रूप में क्या है, इस्तेमाल होता है। क्लियर है। हाँ, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट, एटम मॉलिक्यूलर मतलब कि आपका परमाणु भी और आणविक भी, दोनों चीजें निकाली जाएंगी। क्लियर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कमेंट करते रहिए आप लोग। चलिए, दिख रहा है। ओके 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 ओके। हाँ, अच्छे हैं टेक्निकल गेमिंग जी, बहुत अच्छे। आइए, बहुत लो है क्या, क्या मैं सीख पाऊंगा। अरे ऐसी बात नहीं है स्टेटस लवर जी, आप ये चिंता छोड़ दीजिए। आपका लेवल कितना भी लो है उसकी चिंता आपको नहीं करना है। मैं हूं जब तक, तब तक मत करो भाई। मेरे साथ लगे रहोगे, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, मैं वादा करता हूं, आपको पूरी तरह से आ जाएगा। आप लास्ट में खुद कहोगे कि सर अब मुझे आने लगा पूरी तरह से, ये चीजें मैं नहीं जानता था, कंफ्यूज रहता था। आप कहोगे लास्ट में कि सर मुझे पूरा आ रहा है और मुझे महसूस भी हो रहा है कि हाँ ये चीजें वाकई में हकीकत लग रही हैं, सारी चीजें तो सत्य लगेगा, हकीकत लगेगा, पूरी तरह से समझ में आएगा। आपको रटाएंगे भी नहीं, आपको रटाएंगे नहीं, थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे, करना, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी पूर्वक मन लगा के, दिल और दिमाग के साथ, हमारे सामने कॉपी और पेन के साथ प्रेजेंट रहना है जब तक क्लास चले तब तक। ध्यान से सुनिए, किसी बातों को मत सुनिए, इधर से उधर बातें जो भी आ रही हैं उसको इग्नोर कर दीजिए। कमेंट चैट सेक्शन आप बंद रखिए, तब तक चालू नहीं करना जब तक मैं जवाब ना मांगू आपसे। जब किसी चीज का मैं जवाब आपसे मांगू तब आप क्या करिए, उस चीज को कमेंट करना शुरू करिए, अन्यथा उसके पहले कमेंट को चालू मत करिए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे उस कमेंट में क्या, चैट सेक्शन में बात करना शुरू कर देते हैं, बात करते हैं, है ना। तो ये चीज नहीं करना आपको, ये चीज नहीं करना है। क्लियर क्लियर।
हाँ ठीक, ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छे। हाँ उसको देखते रहिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बहुत अच्छे, शुक्रिया बच्चे पांडे जी। तो आपको ये दिखा कि भाई क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, आणविक और परमाणुविक द्रव्यमान। तो ध्यान पूर्वक सुनिए, परमाणुविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होता है ना। कार्बन 12 की तुलना में एक परमाणु का जितना द्रव्यमान आता है भैया उसे परमाणुविक द्रव्यमान कहा जाता है। लेकिन सीधा सीधा यही है, एक आसान फंडा, एक आसान तरीका है जो थ्योरी को ना याद करके, जैसा कि जो न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है डायरेक्ट चीजें, वो हम आपको पकड़ाते हैं और वो कैसे याद रखना है, कैसे उसको याद रखते हैं, वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। क्या? चलिए आकाश सिंह बलिया के, बहुत अच्छे बच्चे, आई मिस यू, शुक्रिया बाबू, बहुत बहुत, हम भी मिस कर रहे हैं, तभी तो बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, है ना। सर आई फील IT, है ना, आई फील इट। अच्छा सर आई फील इट, स्मार्टी साहिल जी कह रहे हैं कि हाँ मुझे फील हो रहा है। हम फील कराएंगे भाई, फील कराएंगे आपको, है ना? तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको पूरी तरह से महसूस ना हो जाएगा कि हाँ अगर बिजली गिर रही है उसमें भी हमारा केमिस्ट्री लग रहा है, हम चल रहे हैं उसमें भी हमारी केमिस्ट्री लग रही है, हम खाना खा रहे हैं उसमें भी हमारी केमिस्ट्री लग रही है, हम किसी चीज को देख रहे हैं उसमें भी हमारी केमिस्ट्री लग रही है। जब आपको ये एहसास हो जाए कि हर जगह फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री भी है, यानी जीव विज्ञान के अलावा केमिस्ट्री भी है, रसायन विज्ञान भी है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आप पूरी तरह से समझ रहे हैं। ये मत सोचना कि केमिस्ट्री टफ है। बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं यार केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, रसायन विज्ञान नहीं समझ में आता है, फिजिक्स तो समझ में आ जाता है। क्या है कि फिजिक्स हमारे लाइफ जीवन में आ रहा है, जीव विज्ञान हमें थोड़ा बहुत आ जाता है समझ में क्योंकि हम देखते हैं, केमिस्ट्री नहीं दिखती है। देखो दिखाएंगे आपको, आपको दिखाएंगे, महसूस कराएंगे, है ना। महसूस करना जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, जानते हो ना। हाँ सर सिखा दो एटॉमिक नंबर लिखना। अच्छा लिखा दो, लिखा दे, इतने छोटे बच्चे हो गए यार, लिखा दें। अच्छा गुप्ता जी कह रहे हैं सर मैं पहली बार आए हूँ लाइव। अच्छा लाइव पहली बार, कोई दिक्कत नहीं है आपका। अगर आप पहली बार आए तो समझिए कि एक नया टॉपिक है आपके लिए और एक अच्छा टॉपिक है, पुराना टॉपिक है, समझ जाओ कक्षा 9th में 10th में ही आप लोग पढ़े होंगे इसको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर बताऊंगा और एक एक कंपाउंड होगा, एक एक बड़े बड़े यौगिक देंगे, उस यौगिक का अणुभार निकालेंगे हम, यानी कि मॉलिक्यूलर यानी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे हम। चलिए 9 बजे से, ये नहीं, ये 10 बजे से, है ना। हाँ 10 बजे से ये होती है, टॉपिक स्टार्ट होता है। आगे ये क्यों इधर उधर चला जाता है भाई, हम नहीं जानते हैं अपने, मैंने ये ऑटोमेटिक हो जाती है बातें। बस हाँ ये फ्री है भाई, फ्री है आपकी, यूट्यूब पे सारी चीजें मैं फ्री दे रहा हूँ पूरी तरह से, हर जगह आपको मिलेगा, है ना। अच्छा पेट की तैयारी। पेट भी आए, कुछ नहीं है पेट वोट। आइए क्या है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना भाई, क्या याद रखना है, परमाणु द्रव्यमान, है ना। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु क्रमांक, है ना। ध्यान से देखिए, परमाणु क्रमांक याद रखना है, याद रखना है, परमाणु क्रमांक याद रखना है। चलिए भैया मैं ये बात बता दिया आप लोगों के लिए कि परमाणु क्रमांक सबसे पहले याद रखना है। याद रखने के लिए कि आपके पास अगर परमाणु क्रमांक, मैं यहां से एक नोट से लिख रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं, यदि परमाणु क्रमांक सम संख्या है, सम संख्या, ये याद करने का, सम संख्या है, तो परमाणु का परमाणुविक द्रव्यमान, तो परमाणु का परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणुविक द्रव्यमान परमाणु क्रमांक का दुगना होता है। परमाणु क्रमांक
इसको पकड़ लें, क्रमांक का दुगना होता है। परमाणु क्रमांक का लगभग दुगना होता है, दुगना होता है। और यहां ये पॉइंट थी। दूसरी पॉइंट, यदि, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो भाई फिर से लिख देता हूं, यदि परमाणु क्रमांक विषम संख्या है, यानी ऑड नंबर है, वहां इवन नंबर था, यहां ऑड नंबर, विषम संख्या है, तो परमाणु का परमाणुविक द्रव्यमान है ना, परमाणु क्रमांक के दुगने से एक अधिक होता है। परमाणु क्रमांक के दुगने से एक अधिक होता है। इस बात को नोट करके रख लीजिए आप, इस बात को नोट करके रख लीजिए भाई, क्योंकि ये बहुत अच्छा ही टॉपिक है, समझ जाओ। ये जो मैं बनाया हूं, यहां जो लिखा हूं, ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैं अपने हिसाब से इसको मैं अपना समझ जाइए कि ये टॉपिक, ये चीज मैं बताया हूं, है ना। सर जेई में आपसे मिलना चाहते हैं हर्ष मिश्रा, अच्छा मिलना चाहते हैं, बिल्कुल मिल लीजिएगा बाबू, है ना। हाँ चाहता हूं, कहाँ हो? हम तो हैं यहाँ इलाहाबाद में ही, यानी प्रयागराज में है, और प्रयागराज से ये क्लासें आपको दी जा रही हैं, प्रयागराज से ही ये क्लासें आपको दी जा रही है, यानी इलाहाबाद से ही ये क्लासें आपको दी जा रही हैं, डेली मिल रही है, सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जेई और नीट की भी क्लासें यहीं से जा रही हैं, सारी क्लासें यहीं से जा रही है। और हम लोग, सब लोग जितने टीचर यहाँ, सब लोग यहीं हैं, यहाँ इस समय यहीं है बाबू। जब क्लासें यहाँ से जा रही है तो हम लोग भी यहीं रहेंगे ना, कहीं दूसरी जगह तो होंगे नहीं, समझ जाओ ज्यादातर, है ना। चलिए बहुत अच्छे, फास्फोरस के बारे में बताते हैं। मैं लगभग के बारे में लिखा हूं, ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, हाँ कुछ पॉइंट के बारे में। ये मत सोचना कि सर बाकी, ये ज्यादातर एलिमेंट के लिए ये नियम लागू होता है, मतलब पूरे एलिमेंट मत लेके जाना, डी ब्लॉक के तत्वों में मत घुस जाना। और कहने का मतलब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका दुगने से काफी ज्यादा होता है, तो उस पर भी गौर नहीं करना है आपको। मतलब बेसिकली जो नॉर्मल तत्व हमारे होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल यानी सामान्य अवस्था वाले सामान्य तत्व जो होते हैं, उनका रीजन यही होता है कि अगर भाई परमाणु क्रमांक सम है तो उसका परमाणुविक द्रव्यमान जो होगा उसके परमाणु क्रमांक का दुगना होगा, लगभग। और अगर परमाणु क्रमांक विषम है तो उसका परमाणुविक द्रव्यमान उसके एक परमाणु क्रमांक के दुगने से एक अधिक होगा, यानी अगर 7 है तो 7 दूनी 14 एक 15 होगा, इस तरह से। तो ये क्या होता है, कुछ एलिमेंट पे लागू नहीं होता है, कुछ एलिमेंट होते हैं सामान्य तत्वों में भी, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन पर लागू नहीं होता है, लेकिन नहीं तो पूरे तत्वों पे लागू होता है। लेकिन अगर बड़ा तत्व हमारा कोई है, बड़ा एलिमेंट है, तो उस पर ये नियम लागू नहीं होता है जल्दी। लेकिन अगर आप सवाल लगाते हैं तो ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेट लगभग ये नियम सत्य हो जाता है कि हाँ ये सही है, आपसे ये सत्य हो जाता है, लगभग सत्य हो जाता है। तो आइए देखते हैं, जिस पर सवाल उठेगा वो अगर ज्यादा बड़ा रहेगा तो वो आपका तत्व दिया रहता है। मतलब यौगिक में, एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल में आपका अगर परमाणु द्रव्यमान पूछा है और वो काफी बड़ा तत्व उसमें कोई है तो उसका परमाणु द्रव्यमान लिख देगा और पूरे यौगिक का बाद में पूछेगा। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मल तत्व जितने भी होते हैं, समान तत्व, उनका नियम यही लगता है, यही नियम लगता है भाई। क्या है कि अगर हमारा सम संख्या है तो उसका दुगना कर दो, अगर विषम संख्या है तो दुगने से एक अधिक कर दो। मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, है ना। चलिए त्रिपुरारी यादव जी कह रहे सर आपसे मिलना, आप कहाँ हो बाबू? मिल लेंगे, हम सब बच्चों से मिलेंगे, है ना। हाँ ऐप फ्री है, बिल्कुल फ्री है सर। हम आपसे भानपुर में मिलना चाहते हैं, हम आपसे भानपुर में मिलना चाहते हैं। जो बस्ती साइड के बच्चे हैं
वो 21 तारीख है ना, 21/06/2021, इस डेट में 21/06 नहीं 21/7 होगा, है ना, 21/7 होगा, 21/07 इस डेट में भानपुर के बच्चे, भानपुर में, है ना, इस डेट में भानपुर में। अब देख लो, हाँ पीडीएफ मिलेगा आपका, ये टॉपिक नोट कर लो, पीडीएफ हम देंगे, वो देख लो जो 21/7/2021 है, यानी अगले मंथ में भानपुर के बच्चों से यहां मुलाकात होगी भानपुर में। मैं उतने टाइम को उस जगह पे रहूंगा, है ना। हाँ त्रिपुरारी बाबू कह रहे हैं मैं सर गाजीपुर से बोल रहा हूं, तो गाजीपुर आने में तो अभी टाइम बना नहीं है, भानपुर का टाइम बना है। आपका बता रहे हैं गाजीपुर में क्या होगा, उधर के बच्चे अगर यहाँ आ पाते हैं यहाँ मुलाकात हो जाएगी, और एक समय हम लोग निकालेंगे, पूरे टीचर पूरे टीम के साथ मिलेंगे आपसे। आप ऐसी बात मत करिए। कहां से? हर्ष प्रयागराज में। कहां से? अगर हर्ष प्रयागराज में है तो प्रयागराज में हम भी हैं, हम लोग, है ना, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। अच्छा यूपी में स्मार्टी साहिल यूपी के कब मिलोगे? हाँ यूपी में तो है ही, है ना। तो ये स्क्रीनशॉट पहले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका लो, उसके बाद हम बताते हैं। इस डेट को अभी मिटाओ, जब हम आएंगे तब बात करेंगे, है ना। इसको नोट कर चुके, स्क्रीनशॉट ले चुके। हाँ यूपी के बच्चों से कब मिलेंगे? हम यूपी के बच्चों के सामने ही तो हैं, है ना, यूपी के बच्चों के सामने ही तो हैं, सारी चीजें लेकर के मिलेंगे। जब आप अच्छा काम करोगे तो खुद आकर के आपसे मिलेंगे, हम आपको ढूंढ करके आएंगे भाई, और नहीं तो हम लोग तो प्रयागराज में हैं ही, 24 घंटे यही हैं, कभी भी आप कर सकते हो, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। चलिए रंजीत कुमार सर कह रहे हैं हम प्रयागराज में हम भी हैं सर, प्रयागराज में हम भी हैं। प्रियंका गोरखपुर से बच्ची हैं, बहुत अच्छे, गोरखपुर से कोई दिक्कत नहीं आपकी। हाँ गोरखपुर से आपके हैं तो गोरखपुर से, गोरखपुर की तरफ हमारी ही तरफ है, वो है ना, बस्ती की तरफ ही है, उधर आएंगे तो उधर मुलाकात हो जाएगी। हम बस्ती में 19 तारीख को रहेंगे, बस्ती में 19 तारीख को, 19/7 है ना, ये हम बस्ती में रहेंगे इस डेट को। और एक डेट और होगा जो अभी कंफर्म नहीं है, बताएंगे। ये हो गया। स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या आपको एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं भाई, एग्जांपल क्या देंगे? एग्जांपल। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए आगे, है ना। अगर आपको ये मैं लिख देता हूं, कुछ तत्वों पर लागू होता है यह नियम, है ना, यह नियम कुछ सामान्य तत्वों पर लागू होता है। कुछ तत्वों पर, यानी कुछ सामान्य तत्वों पर भैया क्या होता है? लागू होता है। औरैया कहां पड़ेगा बाबू स्मार्टी साहिल जी? औरैया जिला बस्ती की मेरी बाबू है। ओहो टेक्निकल ट्रेंड जी है, देखो कहां पहुंच गए। वाह रे भाई, चला तुमको हम मुलाकात करवा दे भाई, है ना। चलिए बहुत अच्छे, आओ हो गया, नोट कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो हम आगे बढ़ रहे हैं भैया, आगे हम बढ़ रहे हैं। अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा इसमें? अब मैं बता रहा हूं कि जैसे कुछ तत्वों का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जैसे हाइड्रोजन तो एक अपवाद है, ये एक आवारा तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका अणुभार भी क्या होता है? 1 होता है। खोपड़ी पे लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैं पहले परमाणु क्रमांक लिखूं, है ना। दूसरा तत्व आपका क्या है? लिथियम है, हीलियम है, चलो हीलियम लिख दो, हीलियम है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, है ना, फिर क्या भैया? बेरिलियम। आपका ऐसे करके मान लेते हैं, सपोज दैट सोडियम, फिर सपोज दैट आपका फ्लोरीन, अलग अलग करके आपका मैग्नीशियम, है ना। और आपके पास और भी एलिमेंट, आप सपोज दैट और एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूं, कार्बन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो, नाइट्रोजन लिख दो, है ना। और उसके बाद क्या है आपका? मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम लिख दो,
सिलिकॉन लिख दो आपका, फास्फोरस लिख दो, किसी बच्चे ने कहा सर फास्फोरस, सल्फर लिख दो, है ना। और भी आगे आपका एलिमेंट क्या है, आप पोटेशियम लिख दो भाई, आर्गन लिख दो, है ना, कैल्शियम लिख दो, स्कैंडियम लिख दो, क्रोमियम लिख दो, है ना, मैग्नीज लिख दो, मैग्नीज Mn, मैग्नीज लिख दो, आयरन लिख दो भाई, है ना, कोबाल्ट लिख दो, इधर के थोड़ा सा अंतर रहेगा, जिंक लिख दो, जेडियन, कोबाल्ट को हटा करके जेडियन लिख दो। चलो ये हो गया, इतने एलिमेंट को लिख दीजिए। चलो लिख लो भाई, आपके पास बहुत से एलिमेंट है, इसका परमाणु क्रमांक लिख देते हैं 3, 4, 11, 9, 12। एक काम करो भाई, दूसरे कलर से लिखो, है ना, कलर से लिखें तब आपको दिखेगा, नहीं तो कहोगे सर जी दिख ही नहीं रहा है। इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका क्या होता है 2, इसका 3, इसका 4, इसका 11, इसका 9, इसका 12, है ना, इसका सल्फर 16, इसका 15, और इसका क्या होता है 14, इसका होता है 13, इसका होता है 7, इसका होता है 8, इसका होता है 6। हो गया। और ये होता है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, इसका होता है 18, इसका होता है 20, इसका होता है 21, इसका होता है 24, और ये होता है 25, और ये होता है 26, और ये होता है 30। यानी कुछ परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को हमने लिख दिया, है ना। हाँ, देवरिया कब आ रहे हैं? मनीष कुमार यादव। देवरिया तो हमको अब टाइम लगेगा वहां आने में, वहां तो हमारा रिलेशन है ना, देवरिया में हमारा रिलेशन है, लेकिन रिलेशन हमारा किसका? हमारे पिताजी के मामू का है ना। चलिए, हाँ आएंगे, जब उधर भी आएंगे तो बात करेंगे एक दिन, जिस दिन आना होगा उस दिन हम कमेंट कर देंगे, है ना। आप लोग ग्रुप बना लीजिए, आप लोग उसमें, है ना। हाँ देखो, आओ ये हो गया। अब इसके हिसाब से इसका परमाणु भार कैसे होगा? देखो, परमाणु भार मैं इसकी खोपड़ी पे लिखना चाहता हूं, परमाणु भार इसकी मैं खोपड़ी पे लिखूंगा। यहां अपवाद एक का एक ही रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है हीलियम का? कितना भाई? अरे हीलियम 2 है ना, तो इसका 4 होगा। बस देखिए, दुगना कर दिया कि नहीं कर दिया? ये सम संख्या, उसका दुगना हो गया। लिथियम विषम संख्या, उसका दुगना करो 6, 6 का 1 जोड़ दो 7, यानी कितना हो गया? ये 7 हो गया। बेरिलियम 4 दूनी 8 केवल हो गया। ये सोडियम है 11 दूनी 22, 1 23। ये विषम संख्या था इसलिए इसका दुगना करके 1 जोड़ दिया। ये सम संख्या था इसलिए इसका दुगना करके छोड़ दिया। ये विषम संख्या था इसलिए इसका दुगना करके 1 जोड़ दिया, है ना। यहां से नाइट्रोजन, मतलब ये क्या? फ्लोरीन, 9 दूनी 18, 1 19 समथिंग हो गया। 12 दूनी 24, केवल 24 ये हो गया। और कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक समान है, मतलब क्या? विषम नहीं है, सम संख्या है तो 12 हो गया। ये क्या? सम संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा 8 दूनी। ये विषम संख्या है लेकिन ये अपवाद है, ये अपवाद है, 14 ही रहता है। 13 दूनी 26, ये 27 हो जाएगा। ये विषम संख्या है लेकिन देखिए दुगना करके 3 गुना 1 जोड़ दिए, ये 28 है ना। सिलिकॉन 14 परमाणु क्रमांक सेम। ये 15 दूनी 30 फास्फोरस का होता है लेकिन ये विषम संख्या 1 जोड़ दो 31 हो गया, 31 होता है। 16 दूनी 32 सल्फर का सम संख्या है इसलिए दुगना कर देंगे सिर्फ और सिर्फ, बस। आगे क्या है आपका? यहाँ पोटेशियम 19 दूना 38 होता है, 1 39 हो जाएगा। ये विषम संख्या है इसलिए 1 जोड़ देंगे दुगना करके। 18 दूनी 36 होता है इसका, लेकिन इसके समस्थानिक भी होते हैं। कैल्शियम 20 दूना 40 हो जाएगा, सम संख्या इसलिए दुगना करेंगे। 21 इसका क्या होगा? इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, देख लेना, लेकिन सवाल ज्यादातर लग जाते हैं आपके। क्या है इसका? 21। स्कैंडियम 42 होता है तो यहां से क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा समथिंग। क्रोमियम 24, 24 दूना क्या होता है भैया? 48, और 48 से ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन लिख लो भाई समझने के लिए, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, है ना। उसके बाद यहाँ क्या है आपका? मैग्नीज है। ये आपका 25 दूना 50 यानी 51 से ज्यादा होता है भैया, ग्रेटर देन। ये आपका तो 56 हो जाता है। 26 दूना 52 होता है लेकिन 56, ये भी एक प्रकार से अपवाद हो जाता है। ये 55 दशमलव कितना आता है जानते हो? 55.89 ये आता है, इसको अप्रोक्सीमेट 56 लिखा जाता है। 30 दूनी 60 हो गया। यानी कि आपको अगर परमाणु क्रमांक पता है तो उसका दुगना करते चले जाओ भैया, उस हिसाब से निकल जाए। लेकिन परमाणु क्रमांक सम है तो केवल दुगना करना, अगर परमाणु क्रमांक विषम है तो उसको क्या करेंगे भाई?
उसका दुगना करके 1 जोड़ देंगे उसमें, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हाँ क्लियर। 54 स्मार्टिसाइल 54 किसका है, चलो भाई बता दो उसका, मैं 54 लिख दो, अभी टाइम है। इसका 54 मैग्नीज का। सर 54 किसका होता है, हाँ बताओ भाई। मैं तो बता रहा हूं ना कि भाई सारे एलिमेंट पर लागू नहीं होता, मैं बोला पहले कि सभी एलिमेंट में नहीं होता है लेकिन कुछ तत्वों पर होता है। सर 54 किसका 54 है, स्मार्टिसाइल मैग्नीज का है, क्या लग रहा है, मैग्नीज का ही होगा ना। एमएन का किसका 54 है, बताओ भाई तुम बताओ। एमएन का किसका, सर एमएन, हाँ मैं समझ गया, मैं पकड़ लिया भाई, आपकी बातें सही है, इसमें गलत नहीं है। मैंने देखिए इसलिए लिख दिया लगभग, है ना, लगभग 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 54 हो गया। क्लियर। और बाकी सर, और बताओ और बाकी चीजों का। हाँ आप बुक में देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, बुक में देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ एलिमेंट जो सामान्य जो आपके चैप्टर में जो बुक में जो क्वेश्चन में फंसते हैं वो यही है और वो यही मेथड है। बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता है ना, तो याद नहीं होता है तो आप ये मेथड याद कर लीजिए। केवल सम संख्या विषम संख्या का ज्यादातर कम से कम 90% एलिमेंटों यानी तत्वों पर क्या होता है, वो लागू होता है। क्लियर। हाँ अच्छा क्या देगा, मंटी क्यूज आएगा कि मोटी क्यूज लिखे हो मंटी क्यूज आएगा भाई। स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्कैंडियम है या शशि स्कैंडियम, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट। अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूं, ये आपका परमाणुिक द्रव्यमान हो गया। अब मैं एग्जांपल कराऊंगा, हो गया। अगर हो गया है तो फिर आते हैं, आगे आते हैं। समझ में आई बातें इतनी ना, यानी याद करने का सबसे आसान तरीका आपका ये। अब आइए हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल 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 में अगर कह दिया जाए भाई HCl है ना का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगर आणविक द्रव्यमान की बात की जाए तो क्या होगा। अच्छा मैं इसमें क्लोरीन का नहीं लिखा था ना, क्लोरीन लिख दें भाई। नहीं कहोगे सर जी क्लोरीन लिखे ही नहीं आप, अब आ गया क्लोरीन, चलो यहां लिख देते हैं क्लोरीन। Cl परमाणु क्रमांक 17 तो 34 होता है, इसका 35 हो लिख सकते हैं, लेकिन 35.5 आता है ना। 35 लिख सकते हैं, बस 35 लिखेंगे तभी सवाल गलत नहीं होगा। 17 दूनी 34 एक 35। आगे अब मैं पूछ रहा हूं इसका, तो देखिए अणुभार जो होता है आपका, वो अणुभार क्या है, किसी परमाणु का अणुभार, किसी अणु का, यहां से नोट लिखे सबसे पहले। किसी तत्व का अणुभार जो होता है ना, किसी अणु का, अणु या यौगिक, किसी अणु या यौगिक, किसी अणु या यौगिक का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या क्या भैया अणुभार, सीधा सीधा ये भी बोला जाता है अणुभार, आणविक द्रव्यमान या अणुभार या मोलर द्रव्यमान, ये भी लिख लो। एक मोल में, चलो बाद में बात करते हैं। एक मोलर करेगा तो एक मोल हो जाएगा। किसी अणु या यौगिक का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित है ना सभी परमाणु के परमाणुविक द्रव्यमान के योग के
योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। हो गया। इसका मतलब है कि मैंने क्या बोला, इस बात को समझ के रखना भाई, इस बात को समझना, ये भी बहुत अच्छा चीज है। यानी क्या है कि किसी अणु हो या कोई यौगिक हो, उसका अगर मुझे परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालना है या उसका अणुभार निकालना है, तो उसमें जितने परमाणु उपस्थित हैं सभी परमाणुओं का परमाणुविक द्रव्यमान जोड़ देंगे, पूरे यौगिक का अणुभार आ जाए। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जाए कि ये क्या है, ये डब्बा है, इस डब्बे में कितने, मान लेते हैं 100 बॉल रखे हैं, क्या है 100 बॉल रखे हैं या 50 बॉल रखे हैं, जो भी रखे हो, क्या है भाई 100 बॉल रखे हैं या 100 परमाणु रखे हैं, या आप गुड़ के टुकड़े ले लो, जो भी लेना है, ये आपका है। और उसके बाद पूछ रहे हैं कि इस डब्बे का वजन कितना होगा, पूरे डब्बे का वजन कितना होगा, आपको सिर्फ इतना पूछा जा रहा है। तो आपको उसमें वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप जाके इसको तौलोगे या तो वजन करोगे। लेकिन अगर आपको वजन करने का कोई उपकरण नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, सोचोगे कि भाई इसमें जो 50 बॉल रखे हैं उसमें एक बॉल है ना, एक बॉल का द्रव्यमान अगर मुझे पता चल जाए तो हो जाएगा। तो हो सकता है आपको उस बॉल का द्रव्यमान पता हो, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं, अच्छा मैच खेलते हैं, खेलने वाले हैं, आपको उस बॉल का पता है कि वो भैया 50 ग्राम की बॉल है या 100 ग्राम की बॉल है, आपको पता है कि वो 100 ग्राम की बॉल है। सपोज दैट क्या है, एक बॉल क्या है 100 ग्राम की है, 100 ग्राम की है, हो गया। और कुल बॉल कितने हैं, कुल 50 बॉल हैं, कुछ कुल 50 बॉल हैं। अब अगर कोई इतना हिंट दे दे तो आप तुरंत कहोगे सर बता दे रहे हैं कितना है, कितना वजन हो जाएगा, 100 को गुणा 50 में कर दो, कितना हो जाएगा, 100 को गुणा 50 में अगर करोगे तो 50 गुणे 100 यानी 5000 आ जाएगा, और 5000 माने 5 किलो हो जाएगा, है ना, 5 किलो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस डब्बे का वजन क्या होगा, आप यही तो कहोगे 50 गुणे 1000, सभी को जोड़ दिया आपने, 50 100 100 50 बार जोड़ो, या फिर 50 गुणे 1000 कर दो, मैंने 50 गुणे 100 कर दो, तो ये आएगा 5 घंटे 5 और 3 जीरो लगा दो, यानी 5000 ग्राम। अब इसको किलो बनाने के लिए 1000 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 kg आएगा ना, 5 kg आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई 500 कहाँ होगा, 100 ग्राम मैंने बोला 50 है तो 5000 आएगा, 500 kg नहीं होगा, 5 kg होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 किलो होगा, है ना। क्लियर, क्लियर, चलिए क्लियर है, क्लियर हो गया। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछता है आपका किसी मतलब पूरे कंपाउंड का किसी का, तो उसमें आपको एक एक एलिमेंट का अगर पता है, यानी जैसा कि आपको एक एक बॉल का द्रव्यमान पता था, आपने क्या किया, जोड़ दिया, जोड़ करके वजन बता दिया, बिना तौले बिना वजन किए आपने वजन बता दिया। तो ऐसे हमारे पास यौगिक होते हैं, ऐसे हमारे पास अणु होते हैं, उस अणु का आणविक द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो आपको वो पता होना चाहिए कि उस अणु में कौन सा परमाणु है और उस परमाणु का कितना द्रव्यमान है, वो कितनी बार है, टोटल क्या करिए जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा उसकी यौगिक का द्रव्यमान हो जाएगा, बस हो जाएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं पांडे जी, गलती हो गया। अरे भाई स्मार्टी जी काहे का आप हंस रहे हो, 500 kg नहीं 5 kg, अगर कोई लिख दिया तो आप उसका मजाक उड़ाओगे, नहीं ये अच्छे बच्चों की आदत नहीं है, आप लोग अच्छे हैं, किसी का सपोर्ट करना चाहिए, किसी का सपोर्ट ये नहीं करना कि आप मजाक उड़ाने के लिए, सपोर्ट अच्छे काम के लिए करो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसका बताओ क्या होगा, बताओ अब इसका बताइए क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा भाई, इसका HCl का कितना आएगा, तो HCl का कितना आएगा आप जानते हैं, सॉल्यूशन HCl में आप क्या है, हाइड्रोजन एक बार है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक होता है, आपने पीछे लिखा है, प्लस लगाओ दूसरे एलिमेंट पर, ये भी एक ही बार है, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, यानी 1 + 35.5 टोटल आ गया कितना 36.5 ग्राम प्रति मोल। हाँ इस बात को ध्यान देना, इसका मात्रा क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है, क्योंकि 1 मोल में इसका द्रव्यमान होता है ना। हाँ 36.5 बिल्कुल क्लियर है,
ए पर क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, हाँ सही है। अब 36.5 कितने लोगों का आ गया? सब लोगों का आ गया 36.5। 36.5 आ गया सब लोगों का भाई। 36.5 क्या सब लोगों का आया? जल्दी बताइए, आ गया सब लोगों का? चलिए यस सर, यस सर, यस सर, क्लियरली यस सर। हाँ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वो बैठ गए थे भाई। हाँ चलिए करेक्ट है। हम और एग्जाम्पल अब दे रहे हैं, अब एग्जाम्पल आपको और देंगे हम, आपको एग्जाम्पल और दे रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसे चलते हैं, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं। फटाफट कॉपी और पेन उठा के बैठो। H2SO4 का साइन अप क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल छोटा एलिमेंट NaCl का, है ना, एग्जाम्पल यानी क्या, साइन अप क्वेश्चन मार्क। अगला कंपाउंड CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। उसके बाद अगला है कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद अगला है आपका, फटाफट बताओ देखते हैं कौन बताता है। इसके बाद आपका है, आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना, या मैग्नीशियम OH का होल ट्वाइस, या आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ, सब लोगों को बताना है, देखते हैं कौन कौन बताता है। मैं नंबर डाल दूं, ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर वाला, ये 3, आप लोग नंबर से बता देना कि सर दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना, पांचवें का इतना, और छठवें का, छठवां आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आपका एसिटिक अम्ल COOH। उसके बाद आपका क्या भैया, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का। उसके बाद आपका 10वां मान लेते हैं सुक्रोज, चीनी ले लो, है ना, क्योंकि ग्लूकोज लिए हो तो चीनी आएगा वहीं कहीं बगल में। C12H22O11, इसका भी निकाल के बताओ। उसके बाद आप थोड़ा सा बड़ा ले लो, K4FeCN का होल 6, ये क्या है, ये आपका पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। और भी एलिमेंट आप लेना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं। चलो भाई और बता देते हैं, बेंजीन, सपोज दैट बेंजीन C6H6 आ गया, है ना। और भी एलिमेंट आपके पास हैं क्या, और क्या, अरे एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो सपोज दैट, या अब बहुत एग्जांपल हैं, लेकिन जो आपके पेपर में क्वेश्चन में इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। आगे आप पोटेशियम ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल है। आप एक एक करके बताओ, नंबर करके बताना कि सर पहले नंबर का इतना आएगा, दूसरे का इतना आएगा। अब बताओ, मेरी तबीयत लग रहा है बहुत खराब हो रही है। अब बताइए जल्दी से, बैठना पड़ेगा। बताइए, एक एक करके बताना शुरू करो, मैं देखता हूं किसको आ गया है याद करना। यानी कि उसका अगर बताना है तो उसके सभी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान जोड़ दो भैया, है ना, जोड़ दो, हो जाएगा। कैन यू फ्रेंड से, मैं प्रियंका गुप्ता जी। हैं, आहो, अरे गधों, जिंदगी को तो सोच नहीं रहे हो। हैं, पहले का 98, चलिए स्मार्टी साहिल का आ गया, पहले का 98 यानी सही है एकदम। बाकी लोगों को कैलकुलेट करके बताना भाई, ईमानदारी पूर्वक, नकल मत करना किसी का, कैलकुलेट करके बताना मेरे भाई, ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि मैं तो देख नहीं रहा हूं, ईश्वर देख रहा है ना, मैं नहीं देख रहा हूं। मैं आज मन नहीं कर रहा है मेरा हंसने का। पहले का एक लोगों ने कहा संतोष कुमार 80, तबीयत आज मेरी नहीं सही। हाँ चलिए, H2SO4 का 98, दीपक का भी आ गया है, विनोद का भी आ गया है, और
हाँ, और किसका आ गया है, और किसका, तनु गुप्ता का भी आ गया है, और दूसरे का 78.5 आ रहा है, 78.5 आ रहा है, गलत है, 78 नहीं 58, दीपक सिंह सही करें, 58.5 आ गया, यानी कि कैलकुलेट कर रहे हो। और बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ भाई, मैं बैठना पड़ेगा, जल्दी बताइए क्या है आपका, कितना आएगा फटाफट सब लोग भाई, आज तक नहीं। पांडे बहुत अच्छे, श्रेया पांडे कह रहे सर मेरा सेकंड 58 आ रहा है, मतलब दूसरे का 58 इनका सही आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बताते हैं क्या क्या आता है भाई, मिला लो। अब इसका हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का देखो 2 प्लस सल्फर 32 है, प्लस ऑक्सीजन 4 बार है, एक का होता है 16, यानी 2 प्लस 32 ये है 32, और प्लस 16 चौके 64, 4 2 6 2 8 6 3 9, यानी क्या आ गया 98 आ गया। क्या आया भाई 98 आ गया, है ना। इसका कितना आया 98, इसका मात्रक जो होता है ग्राम प्रति मोल, 1 मोल में ग्राम प्रति मोल, यानी 1 मोल में इसका परमाणु भार, ये हो गया। दूसरे का अगर बात की जाए, दूसरे की बात की जाएगा तो सोडियम कितना होता है भाई, कितना होता है 23, और प्लस क्लोरीन 35.5, 23 35 58, 58.5 ग्राम प्रति मोल, ये हो गया। उसके बाद दूसरे की बात करें कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है भैया, कैल्शियम होता है 40, है ना, और प्लस यहां जरा देखना ध्यान से, इसका 2 अगर है तो 2 का गुणा इसमें भी है, समझो इसमें, यानी ऑक्सीजन भी 2 बार, हाइड्रोजन भी 2 बार, तो ऑक्सीजन 2 गुणे 16 और प्लस 2 × 2, यानी 16 दूनी 32, और प्लस 2 और प्लस 40, यानी 40 32 कितना होगा 72, और 2 74, तो जितने लोगों का चौथा 74 आया है उनका सही है, ग्राम प्रति मोल। उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट C, यानी कि 40, और प्लस कार्बन का क्या होता है 12, और हाइड्रोजन का 16 दूनी 32, 16 3 48, जोड़ दो भैया 48 12 60, 60 40 100, है ना, यानी कितना आ गया 100 आ गया, सीधा सीधा 100 ग्राम प्रति मोल, ये आ गया। इसका मतलब है भाई कि आपको पूरी तरह से ये आ रहा है ना। हाँ चलिए, हर्ष मिश्रा कह रहे हैं रहने गिर रहे हैं सर, बताइए आप अच्छे टीचर हैं। अच्छा हम बताएं, चरित्र से गिर नहीं रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, गिर नहीं रहे हैं, वो अपना सोच बदल दिए हैं, है ना, लोग सोच बदल दिए हैं, तो सोच बदल दिए हैं क्यों, क्योंकि समाज ही ऐसा होता जा रहा है, और समाज होता जा रहा है क्यों, हमारे और आपसे हो रहा है। मैं यही बता रहा हूँ, हम जैसे यानी आप जैसे नवयुवक जो लड़के हैं उन्हीं की वजह से क्या गड़बड़ होता जा रहा है। तो बस यही कहना चाहता हूं कि आप अपने अंदर इंसानियत पैदा करिए, हर किसी को एक अच्छी नजर से देखने की कोशिश करिए, पॉजिटिविटी रखिए अपने मेंटालिटी में, हमेशा यानी प्लस सोचने की कोशिश करिए, अच्छी चीज सोचने की कोशिश करिए, गलत मत सोचिए, क्योंकि किसी भी बात का 2 अर्थ होता है, एक अच्छा होता है एक गलत होता है। तो ज्यादातर लोग अच्छा ही नहीं सोचते हैं, उसकी बुराई को देखते हैं, उसकी बुराई को कलेक्ट करते हैं, उसकी मतलब है अपने दिमाग में गलत थिंकिंग लेके आते हैं, गलत सोच लेकर के आते हैं। वो सोच से धीरे धीरे वो जो समाज नया समाज बनता है ना गलत सोच वाला, वो समाज एक बड़ा सा गलत समाज का सोच हो जाता है, यानी पूरी तरह से वो समाज ही गलत, वो सोसाइटी ही गलत हो जाती है, और उस सोसाइटी में अब जो भी निकलता जाएगा वो आगे जाता जाएगा, वो हमेशा के लिए ऐसे होता जाएगा। तो आपको सुधरना कि आप जिसमें हैं
अपनी सोच को प्लस करिए। और मैं ये समझता हूं कि अगर आज के समय में इस उम्र में आप अपनी सोच को हमेशा प्लस रखते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, किसी के प्रति अच्छाई सोचते हैं, किसी के प्रति भला सोचते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते हो, किसी को गलत नहीं कहते हो, किसी को गलत नजरिए से देख नहीं रहे हो, तो अच्छी बात है। अगर गलत नजर से नहीं देख रहे हो तो आपकी जो ये सोसाइटी तैयार होगी आने वाले समय में, ये क्या होगा, एक अच्छी सोसाइटी होगी, एक अच्छा समाज होगा, है ना। एक अच्छा समाज होगा तो उसमें रहने वाले लोग भी अच्छे हो जाएंगे और हमेशा आपके दिमाग में इंसानियत रहेगी। तो ये सोच बनाइए। यहाँ जो कमेंट आते हैं ना उटांग पटांग के, ये आपका यही सोसाइटी बता रहा कि आप किस तरह से हैं। अरे भाई पढ़ने आ रहे हो मेरे लाल बाल, आप पढ़ने आ रहे हो, आप तो है नहीं कि शादी नहीं होगी आपकी, होगी ना एक दिन, एक दिन शादी होगी भाई। ईश्वर ने अगर जिंदगी दी है, अगर सही सलामत रखा तो होगी शादी आपकी, ऐसी बात नहीं है, सबकी होगी। तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि आप अपनी शिक्षा के लिए भागिए, है ना, आप अपनी जीएफ के लिए मत भागिए, है ना, किसी के पीछे मत भागिए, है ना, जीएफ और बीएफ के लिए मत भागिए, इधर से उधर डाइवर्ट, दोनों की गलतियां होती है। मैं एक दिन आवर्त शायरी लेकर के आने वाला हूं, उसमें कमेंट करूंगा, उसमें मतलब शायरी बनाया हूं और शायरी बनी है, अच्छी चीजें हैं। वो शायरी जब मैं बताऊंगा तो उसमें अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी हैं। मतलब अगर आप उसे गलत नजर से देखोगे कि सर हाँ ये तो जो आप एलिमेंट याद करा रहे हैं सर, ये तो बहुत डायलॉग, मतलब ये तो शायरी है प्यार वाला, ये प्यार मोहब्बत की शायरी है, तो अपनी सोच प्यार मोहब्बत में ले जाए। लेकिन वहां एलिमेंट याद करने की बात हो रही है, वहां प्यार नहीं किया जा रहा, वहां याद करने की बात होगी। तो ऐसे है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, गलत कमेंट जो कर रहा है उसकी कमेंट पे ध्यान मत दो, वो ऑटोमेटिक उसका दिमाग ईश्वर करे, वो उसका दिमाग सही हो जाए, अच्छा हो जाए, हमेशा प्लस सोचे और बात काम की करे, ना कि उसमें आई लव यू और आई लव यू पूजा, आई लव यू प्रियंका, आई लव यू श्रिया, आई लव यू राधा, ये सब ना करे, है ना, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। दिल से अपने आप को सोचो कि काश यही चीजें अगर कोई दूसरा आपके लिए कहता, आप समझ जाओ कितने समझदार हो आप लोग, समझदार हैं ऐसी बात नहीं है, कोई दूसरा आपके लिए कहता अगर, और आप वहां समय होते या देखते, तो आपके दिमाग में कैसी बातें आती बताओ। हत्या करने की बात आ जाती, खून करने की कोशिश कर लेते, है ना। तो ऐसा मत करो भाई, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, बातें करिए अच्छे से, अच्छी अच्छी बातें करिए। पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई की बातें करिए, कोई नहीं रोक रहा है, दोस्ती करना अच्छी बात है, कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गलत नजरिए से नहीं होना चाहिए, अच्छी नजर से होना चाहिए। तो इतनी बातें अगर समझ में आ रही तो आप समझ गए होंगे, अगले दिन से आप ऐसा काम नहीं करोगे। चलिए, है ना, चलिए। अच्छा, विनोद कुमार कह रहे हैं सर मैं बीएससी कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। हाँ चलिए, हाँ भाई सब लोग अच्छे हैं, सब अच्छे बच्चे हैं। हाँ अब बताओ फटाफट, कमेंट करना बंद कर दिए, देखो क्या हुआ, इसके बारे में बताओ भाई, इसके बारे में क्या आ गया, इसका आ गया 100, इसका मैग्नीशियम का क्या होता है भाई 24 होता है, प्लस इसका क्या होगा अभी अभी, है ना, ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 दूनी 32 और प्लस 2, है ना, जोड़ दो भाई, 4 2 2 2 4 4 4 8, उसके बाद क्या हो गया, यहां से लिखेंगे हम 8 और 3 2, यही तो होता है, 3 2 6 3 2 5, 58 ही होगा। हाँ 58 ही हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, 58 हो रहा है, यानी कि 24 और कितना होगा 30 54 और 4 58, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। कभी कभी कंफ्यूज हो जाना पड़ता है। हो गया। अगला आपका क्या आ रहा है, हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे, ऑल डियर फ्रेंड एंड सिस्टर, बहुत बहुत अच्छी बात है कि सब आपके दोस्त हैं, बहन भाई की तरह हो, है ना, एक दोस्त की तरह दोस्त बनाओ, दोस्त रहो, लेकिन नजर आपकी अच्छी होनी चाहिए, हमेशा अपना बना के सोचो, अपनी नजर से देखो, अपने परिवार की नजर से देखो, अपने आप अपना दिमाग आपका सही हो जाएगा। और जिस दिन इस दिमाग से गलतियां निकल जाएगी, मतलब गलत थिंकिंग निकल जाएगा ना, उस दिन आपके दिमाग में अच्छाइयां बढ़ती जाएगी और आप बहुत चीजें एक्सेप्ट करते जाओगे, अच्छे अच्छे सीखते जाओगे, बहुत जल्दी हमेशा के लिए सीख जाओगे, फिर भूलोगे नहीं, है ना। चलिए इसका देखते हैं कितना है, सोडियम कितना होता है भैया 23, 23 दूना कितना होगा 46 और प्लस कार्बन 12 प्लस 16 3 32 16 3 48 8 2 10 60 और 60 46 कितना 106। चलिए किसी बच्चे ने कहा 106 आ रहा है सर ग्राम प्रति मोल, बहुत अच्छी बात है, अगर 106 आ रहा है तो हो गया। आगे फिर क्या है, इसका सोडियम का 46, ये तो मैं 2 बार लिख दिया क्या,
चलो मैं वहां पोटेशियम कर देता हूं, यहां मैं पोटेशियम कर देता हूं, है ना, यहां मैं पोटेशियम कर देता हूं। K2 पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का आपका पता है कितना होता है, पोटेशियम 39, 39 दूना 58, 58 का होगा, देखो मेरा भी गुणा कैलकुलेशन कितना है, 60 होता है और 60 9 दूनी 18 कितना होगा 76, 9 दूनी 18 78, सही है। कहाँ गया ये गलत लिख दिया है ना। देखिए 40 का 80 होता है, 2 घटा 2 78 हो गया, यानी 78 आ गया प्लस 12 आ गया प्लस 48 आ गया, है ना। अब इसको जोड़ करके लिखना है, कितना आएगा 8 2 10, ये 60 हो गया, 60 8 6 7 6 13 138, यही आएगा ना, हाँ 138 आएगा, 138 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया आपका इसका पोटेशियम कार्बोनेट का आ गया, पोटेशियम कार्बोनेट। उसके बाद इसको देखते हैं कार्बन कितनी बार है, 12 प्लस 3 प्लस यहां से फिर 12 प्लस ऑक्सीजन 2 बार है तो 32 प्लस 1, यानी टोटल जोड़ दो, 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10 के 0, 1 3 1 4 5 और 1 6, यानी 60 ग्राम प्रति मोल आता है एसिटिक अम्ल का, इसका आ गया। और दूसरे का क्या है आपका, ये है कार्बन 12, यानी 6 गुणे 12, 12 छक 72, है ना, गुणा करके लिखा करो, डायरेक्ट लिखा करो, इतना समझदार तो आप लोग है ही, 12 छक 72, है ना। उसके बाद प्लस 12 करने 12, 16 छक्का 96 हो गया, टोटल जोड़ो 6 2 8 8 2 10 के 0, 9 1 10 10 1 11 11 और 7 18, यानी 180 ग्राम प्रति मोल, ये आ गया। उसके बाद यहाँ है 12 12 में 144, 12 गुणे 12 है ना, एक कार्बन का 12 होता है, 12 12 है तो 12 गुणे 44, 12 गुणे 12 यानी 44 100। इसके बाद कितना 22 गुणे 1 तो 22 हो जाएगा, और प्लस करके 11 11 गुणे 16, 11 गुणे 16 176 लगभग, है ना, 11 गुणे 16 176, जोड़ दो 6 2 8 8 4 12 के 2, हाथ लागे 1, 7 1 8 8 2 10 10 4 14 के 4, हाथ लागे 1 1 यहाँ और 1 यहाँ 2 और 1 3 हासिल, 342 ग्राम प्रति मोल निकाल लेना, यानी 342 ग्राम प्रति मोल होता है। अगला पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बात करेंगे तो पोटेशियम 4 बार यहाँ है, एक पोटेशियम का कितना होता है 39, तो 39 गुणे 4 यानी क्या 39 गुणे 4 कितना आ जाएगा, प्लस ये क्या है आपका, ये आपका आयरन है, आयरन का कितना एक बार अकेले है तो 56, प्लस यहाँ 6 का गुणा है नाइट्रोजन और कार्बन में, तो समझ जाओ कार्बन भी 6 बार है तो 6 गुणे 12 और प्लस 6 गुणे नाइट्रोजन का 14 हो गया। अब गुणा करो 4 9 36 6 4 3 12, गुणा कर दो भैया, 12 और 3 भैया 15, इतना आएगा ना, हाँ सही है सही है, प्लस 56 और प्लस करके 12 छक 72 और प्लस 14 छक्का कितना हो जाएगा भाई बताओ, 6 कन्ने 6 चौक 24 के 4, है ना, 6 कन्ने 6 2 8, 14 छक 84, ये आ गया। इसको ओवरऑल जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 6 6 12 12 और 2 देख लो पीछे से जोड़ दो, 6 और 6 12 12 और 2 14 14 4 18 18 के 8, हाथ लगे 1, कितना हो गया 8 और 1 9 9 7 16 और 16 16 5 21 21 5 26 के 6, हाथ लगे 2 2 2 2, तीसरा अंक यहाँ है 368 ग्राम प्रति मोल, ये आ गया, यानी कि 368 ग्राम प्रति मोल। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक, बहुत अच्छे। आशीष जी कह रहे हैं सर वाकई में काश हम लोग या आप लोग अच्छे होते, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया। अगला क्या आएगा आपका, देखिए अगला क्या आएगा, यहां सब एलिमेंट को जोड़ा जा रहा है बस, और कुछ नहीं किया जा रहा है, मतलब कि सभी तत्वों के परमाणु क्रमांकों को जोड़ दे रहे हैं। यहाँ कार्बन 12 बार है तो 12 छक 72, मतलब 6 बार है, और एक परमाणु का 12 होता है, हाइड्रोजन 6 बार, तो 12 छह क्या हो गया 72 6 78, यानी कि 78 ग्राम प्रति मोल, ये आ गया। उसके बाद इसकी बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम कितना 39 और प्लस ऑक्सीजन 16 और प्लस 1, 39 से 1 40 और 16 कितना होगा 56 हो जाएगा ना, 39 से 1 40 और 16 क्या हो जाएगा 56, तो कितना होगा 56 ग्राम प्रति मोल, यानी कि इस तरह से आपका पूरा अणुभार निकल गया। क्लियर।
क्लियर है? अब बताओ सभी लोगों का इतना आया है? क्या सभी लोगों का इतना आया है? ये टॉपिक बस बताइए जल्दी से, क्या सभी लोगों का इतना आया है? क्या सभी लोगों का इतना आया है? बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताइए, क्या सभी लोगों का इतना आया है? जी सर, कमेंट यस सर। 56 ग्राम प्रतिमोल विनोद कुमार, स्मार्टी साहिल 56, दीपक सिंह 56, भूमिका जलाल 56, तनु का भी जी सर आ गया सर, स्मार्टी क्लियर है सर, दीपक सिंह यस सर, भूमिका यस सर। आइए आगे, और स्क्रीनशॉट सर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा और मुंडी हटा लूँ जो, लो स्क्रीनशॉट जल्दी से, हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, यानी आपके पेपर में, आपके क्वेश्चन में ऐसे कंपाउंड दे देंगे और आपका अणुभार वहां निकालना पड़ेगा। सवाल कुछ और पूछेगा, हो सकता है मोल पूछ ले, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे, है ना, आगे डिस्कस किया जाएगा मोल के बारे में, तो मोल पूछ ले हो सकता है। उसके बाद आपका मोल पूछेगा तो भार बटे अणुभार उतना है, तो भार दिया रहता है, अणुभार नहीं दिया रहता है। अणुभार के लिए आपका यौगिक दिया रहता है, यौगिक का सूत्र दिया रहता है, तो यौगिक के सूत्र से आपको ऐसे अणुभार निकालना है, यानी कि आणविक द्रव्यमान निकालना है, सीधे सीधे। समझ में आ गया? हाँ हाँ, मैं थक गया हूँ, मेरी तबीयत 2 दिन से नहीं सही हुई, मैं चल रहा हूँ, बस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से। ये सोचता हूँ कि आप लोग पढ़िए, है ना, और कुछ नहीं। बाकी बताने से तो हल्का हो नहीं जाएगा दुख तकलीफ, है ना, तो इसलिए जल्दी कहता नहीं हूँ, लेकिन आइए ठीक है, अच्छे से आप लोग कमेंट करिए कि सर हाँ समझ में आ गया, मज़ा आया है, तो फिर हम आगे चलते हैं, अगले दिन डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को। जल्दी से चलते हैं, बहुत अच्छे बच्चे, आई होप आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया है। तो फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, है ना सब लोग बच्चे, गुड नाइट।